पिताजी का नाम यहाँ पर, उसका एड्रेस, अब खाता संख्या, इसका ज़मीन का जो भी खाता है, क्योंकि इस केस में मान लेते हैं कि इसका 65 खाता है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किटे में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से प्रपत्र 2 और 3 भरेंगे, चाहे आप जमीन खरीदे हो या फिर आप किसी भी उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त की हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक वंशावली हम बनाए हैं एग्जाम्पल के रूप में। आपको पूर्ण वंशावली बनाने के लिए एक वीडियो में बताया गया है, आप उस प्रकार से बना लेंगे। तो ये वंशावली है, यहाँ पर अमर व्यक्ति है कोई जो कि इनके पिता है। आपके केस में हो सकता है कि आपके दादा हो, तो इनके पिता हैं, इनके 2 लड़के एक लड़की है। तो बारी बारी से हम यहाँ पर पुत्र पुत्री लिख दिए हैं, जैसे कि आदिल है, पुत्र है, एग्जाम्पल के रूप में 3 है। तो इसकी ज़मीन है, ये डेट कर गया, इसके नाम से जमाबंदी कायम है, मतलब रसीद इसी के नाम से कटता है। तो अब ये नहीं है तो किन के नाम से सर्वे होगा? इनके उत्तराधिकारी। जैसे ये लड़की है, अगर ज़मीन नहीं लेना चाहती है तो भाइयों का काम है कि उनसे एनओसी ले ले, जो कि एसडीओ लेवल का एनओसी लेना है आपको। एनओसी लेने पर होता क्या है इससे कि मतलब ये ज़मीन लेना नहीं चाहती है, इससे कि तो दोनों भाई में वितरण हो जाएगा। मान के चलिए इसमें टोटल इसके केसेस में 20 डिसमिल ज़मीन है। अगर बराबर हिस्सा लेना चाहती है, मतलब हिस्सा लेना चाहती है उसकी बेटी, तो क्या होगा? बेटा में 20 डिसमिल, बेटा में 10 डिसमिल, बेटी में, पुत्री में 10 डिसमिल हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम प्रपत्र भरने के लिए बताएंगे। साथ ही स्क्रीन पर आप देख लें कि हम इस प्रकार जो है डिफरेंट टाइप का क्या बनाए हैं, वंशावली बनाए हैं। इसमें क्या होता है, मान के चले अगर ये डेट कर जाता, अभी तो जिंदा है, तो क्या होता अगर ये जो डेट कर जाता तो इससे फिर इस तरह का वृक्ष बनता, फिर इसके जो नस्ल होते या इनके जो औलाद होते उसके नाम पे सर्वे होता। कहने का मतलब जो उत्तराधिकारी अभी जीवित हैं, ये नहीं कि इसके जीवित रहते हुए इसके बच्चे का नाम चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मान के चलिए एक प्रपत्र 2 है, यहाँ पर भरने के लिए आपको बारीकी से बताएंगे। बहुत सारे साथी गलत कर रहे हैं। राजस्व ग्राम मतलब जहाँ आपकी ज़मीन है, ये आपका अपना एड्रेस नहीं होगा। राजस्व ग्राम मतलब जहाँ ज़मीन है वो ग्राम होगा। थाना नंबर जो रसीद में आपका लिखा रहता है। अब हल्का नंबर सबको कन्फ्यूज़न है, तो हल्का नंबर पंचायत का ही नाम होता है, लेकिन किसी किसी जगह में एक पंचायत में 2 हल्का होता है। तो मेनली आपको हल्का नंबर रसीद में भी लिखा हुआ नहीं रहता है, तो सिर्फ पंचायत का नाम लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हल्का नंबर सुर में बताया जाएगा, या फिर सुर वाले लिख लेंगे। अब पुलिस थाना जमीन का ही एड्रेस देना है, अंचल जो भी है और जिला जो भी है वो फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 आया हुआ है, रैयत का नाम सह हिस्सेदारों का नाम। मतलब रैयत मतलब होता है कि जो ज़मीन का मालिक है, ठीक है, सह हिस्सेदार। तो मान के चलिए पहला वाला लड़का इसका ये है, उस केस में यहाँ पर उसके नाम, फिर पिताजी का नाम, यहाँ पर उसका एड्रेस, अब खाता संख्या, इसका ज़मीन का जो भी खाता है, क्योंकि इस केस में मान लेते हैं कि इसका 65 खाता है और खेसरा 103 है। तो यहाँ पर फिल कर लिए खाता खेसरा। आप हिस्सा कितना पाएगा? ये 20 डिसमिल। अब चौहद्दी में है, चौहद्दी कैसे तय करेंगे? देखिए पहले आपस में आप लोग क्या कीजिए, तय कर लीजिए। मान के चलिए इस प्रकार का 4 प्लॉट है, तो कौन कितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से चौहद्दी आप वहाँ पर दर्शा दीजिए। उसके बाद जमाबंदी संख्या जो आपका रसीद कटता है, अगर आपका नया रसीद कटता है तो डिजिटल संख्या होगा, वो फिल कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा भी सवाल है कि सर मेरा रसीद नहीं कटता है, तो बिना मोटेशन के भी होगा सर्वे, लेकिन बोलिएगा कि सर जमाबंदी में हम क्या लिखें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर ये जो दावा कर रहे हैं भूमि, तो क्या दावा का आधार है? उत्तराधिकारी है, करे है, बंदोबस्ती है, अन्न है या दान है। जो खरीदे हैं तो करे लिखेंगे, लेकिन ये तो इसका अपने पिताजी का है तो उत्तराधिकारी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह बारी बारी से सभी बहन की भी नाम लिख दिए हैं, कितना 10 डिसमिल हिस्सा पाएगा, इसी तरह करके टोटल लिख दिए हैं। लेकिन बहुत सारे साथी करेंगे सर इसी मौजा में जो हल्का है 2-3 जगह मेरा ज़मीन है, तो क्या एक ही फॉर्म में हो जाएगा कि और बनना पड़ेगा अलग अलग? एक ही प्रपत्र में होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हल्का, तो एक हल्का में जितनी भी ज़मीन है आप एक ही प्रपत्र में भर सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि अब 25-30 आदमी हैं, ठीक है, पूरा फुल हो गया, तो 2 ही फॉर्म भरिएगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ऐसा केसेस है, ये तो है उत्तराधिकारी वाला ज़मीन। मान के चलिए आदिल जो है बड़ा लड़का, ये क्या है किया है, इसी मौजा में जहाँ पर ये ज़मीन है आसपास और खाता खेसरा कुछ अलग है, वहाँ पर वो ज़मीन खरीदा है, तो क्या इसी प्रपत्र में भरेगा कि अलग भरेगा? या बहुत कोई डरता है कि सर इसमें अगर भरे, मेरा तो खरीदा हुआ है, तो क्या सबके नाम पे होगा? नहीं। आप मान के चलिए आदिल और एक ज़मीन खरीदा है, तो यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं, उसका पिता का नाम जो भी है यहाँ पर लिख दिए,
एड्रेस तो सबका सेम ही है। अब ये मान के चलिए 67 खाता नंबर में ज़मीन खरीदा है, ठीक है। खेसरा 55 है, ये 30 डिसमिल ज़मीन खरीदा है, ठीक है। उसके बाद चौहदी जो है वो फिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ये रसीद नहीं कटाया है। इसके केसेस में अगर कटाता तो यह जवाबबंदी संख्या आता है इसका, लेकिन नहीं कटाया तो इस केस में क्या होगा। तो देखिए आपका जो सर्वे होगा, सर्वे में दो चीज़ मेनली आपको ध्यान में रखना है। अगर पैतृक ज़मीन है, मतलब खानदानी ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है, उसके नाम से रसीद कटता है, तो अपने नाम में करवाने के लिए आपको वंशावली तैयार रखना है। साथ ही उसका जो भी ज़मीन का दावा है, हो सकता है कि खतियानी हो, केवाला हो, उसका फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। रसीद अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, लेकिन एक यहाँ पर टर्म कंडीशन है। देखिए होता क्या है, ये आदिल किसी से खरीदा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से खरीदा है जिसका जमाबंदी में ऑलरेडी नाम है, तो डायरेक्ट बेचने वाले का डायरेक्ट रिलेशन वहाँ पे पता चल गया। उसका क्या करेंगे, ये जमाबंदी का जो पंजी 2 का है फोटोकॉपी लगा देंगे अपने केवाला के साथ, तो उसका मोटेशन ये सर्वे हर हाल में हो जाएगा। इन केस हो सकता है कि अभी ये मोटेशन नहीं करा पाए, दाखिल खारिज नहीं करा पाए, लेकिन अगर मान के चलिए ज़मीन जो लिया है इसके जो ज़मींदार है उसके बेटे से लिया है, तो उस स्थिति में क्या चाहिए, आपको पंचनामा बंटवारा मतलब वंशावली चाहिए। तब ना पता चलेगा कि इसका जो लड़का बेचा है तो ज़्यादा बेच दिया कि कम। मान के चलिए जिससे आप खरीदे हैं 2 भाई से है, एक भाई ज़्यादा बेच दिया तो कैसे होगा। तो आप वंशावली मतलब अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, मोटेशन नहीं कराए हैं, तो बेचने वाले का नाम से ऑलरेडी अगर रसीद कटता है तो उसमें वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बेचने वाले के नाम से रसीद नहीं करता है तो वंशावली लगेगा। ये जानकारी नोट कर लीजिए। लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो तो वॉच होता है अच्छा, लेकिन उस रेशियो में लाइक नहीं होता और कमेंट नहीं होता है। तो कम से कम आप वीडियो में गुड, वेरी गुड, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो कम से कम लिखिए। आपसे ये मेरा हक है, हम आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रपत्र 2, जिसमें क्या होता है, रैयत द्वारा 100 घोषणा बढ़ा जाता है। अगर खरीदा हुआ ज़मीन है तो सिर्फ प्रपत्र 2 ही भरना है, लेकिन अगर पैतृक ज़मीन है, पैतृक मतलब हिस्सेदारी वाला ज़मीन है, दादा परदादा का ज़मीन है, उस स्थिति में आपको प्रपत्र 3(1) भी भरना है, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सेवा में शिविर प्रभारी लिखा हुआ है, अंचल आपका जो भी है, मेरा कदवा है, हम कदवा लिख दिए हैं, जिला कटिहार लिख दिए हैं। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं ऑब्लिक हम लोग मतलब जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिविर प्रभारी से। तो यहाँ पर बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर 3 ही तक है, हम लोग तो 10, 20, 15 आदमी हैं, कैसे क्या करें। तो आप उस स्थिति में टाइपिंग करवा लीजिए, मतलब ये नंबर बढ़ा दीजिए। हो सकता है कि 2 पेज में हो जाए, 3 पेज में हो जाए, जितना पेज में हो जाए कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो पहला वाला जो यहाँ पे उत्तराधिकारी है उसका नाम यहाँ पर फिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके पिता का नाम, फिर दूसरा वाला इसी तरह सेम टू सेम फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राम जो है वो फिल किए हैं। देखिए निवासी का स्थान मतलब इसके रहने का जगह है, ठीक है, मतलब कहाँ के हैं, जमीन हो सकता है कि अलग जगह हो। फिर उसका ग्राम हो गया, ये सब हो गया, जाति जो भी है। अब यहाँ पर जो भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न है, मतलब जिस भूमि के लिए आप दावा कर रहे हैं तो उस किसका ज़मीन है ये, मतलब किसके नाम से, तो इसके पिताजी के नाम से था, उसके पिताजी का नाम फिल कर दिए। उसके बाद उसका क्या किए, नाम फिल कर दिए। उसके बाद ग्राम मतलब उसका घर कहाँ है फिल कर रहा है। यहाँ पर जो राजस्व ग्राम मतलब जहाँ ज़मीन है वो ग्राम हो गया, अंचल हो गया। जमाबंदी संख्या अगर मोटेशन हुआ है तो यहाँ पर जमाबंदी संख्या पता होगा, खाता जमाबंदी संख्या फिल कर लीजिए। उसके बाद लिखा है कि देश या खतियान में अंकित, मतलब किस ये जो है ज़मीन खतियानी है या केवाला, केवाला है तो केवाला लिख दीजिएगा। यहाँ पर खतियानी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक लगा दिए हैं हम। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या जो भी है वो फिल कर दिए। खेसरा अब रकबा टोटल इसका ज़मीन कितना था, जितना था वो फिल कीजिएगा। अब लगान रसीद जो है शेष छोड़ के जितना है या 50 रुपये लिख दिए। अगर मान के चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, रसीद में देखने के लिए नहीं आ रहा है, तब भी आप खाली छोड़ दीजिए, आपका वहाँ पर वो शिविर प्रभारी समझ लेंगे, भर लेंगे। अब यहाँ ज़मीन का जो अब इतना लोग जो यहाँ भरे हैं तो क्या उत्तराधिकारी है कि बंटवारा के आधार पर हुआ, तो उत्तराधिकारी के आधार पर आप अर्जित किए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैं हम लोग निम्न वंशावली वृक्ष वंशावली, देखिए पंचनामा बंटवारा वंश वृक्ष या ये जब होता है एक ही नाम बुलाते हैं। उत्तराधिकारी के आधार पर वंशावली या वंश वृक्ष मूल खतियान मतलब पंजी 2 के अनुसार नीचे टेबल फॉर्म बनाया, मतलब इसके साथ ही आपको वंशावली जो बनाएंगे आप इस प्रकार का आपको एक विस्तृत वीडियो में बता दिए हम, तो वही आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बारी बारी से 1-2 करके जितने भी उत्तराधिकारी हैं अपना हस्ताक्षर कर लेंगे।
इसके साथ ही और एक प्रपत्र है जो कि यहाँ पर दखल कब्जा वाला। और बहुत सारे साथी कहेंगे सर जो हम खरीदा जो ज़मीन है यहाँ पर भरने की जरूरत है, नहीं, ये उत्तराधिकारी वाला ही ज़मीन का है, मतलब आपके बाप दादा का ज़मीन है वो करना है। फिर ऐसा भी सवाल आ रहा है कि सर मेरे दादी के नाम से यहाँ कैसे वंशावली बनाए, तो यहाँ दादी का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह करके बनाएंगे आप, दादा अगर जीवित हैं तो यहाँ पर दादा का नाम होगा, मतलब बारी बारी से उनके जितने उत्तराधिकारी हैं, मतलब उनसे जो हक पाते हैं उनका ही नाम यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल कब्जा। यूँ समझिए कि आपका ऐसा प्लॉट है एग्जाम्पल के रूप में, तो आप किधर कौन लिए हैं उसके आधार पर यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो पहले जो भी उत्तराधिकारी है उसका नाम लिख दिए, उसके पिताजी का नाम, अस्थाई पता मतलब आपका घर का पता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा, तो यहाँ पर आपको यहाँ लिख देना है, जैसे कि खाता खेसरा और ये कितना रकबा पाया, 20 डिसमिल पाया है, चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है इसके अनुसार आपसे बंटवारा के अनुसार लिख दीजिएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या जो भी है वो फिल कर लीजिएगा, बारी बारी से तीनों हम फिल कर दिए। तो कुल मिला के आप तो प्रपत्र वंशावली के आधार पे भरने के लिए समझ गए होंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। सबसे पहला क्या होता है, एक स्वघोषणा पत्र, मतलब आप घोषणा कर रहे हैं कि मेरी ज़मीन ऐसे ऐसे है, ठीक है। उसके बाद अगर पैतृक ज़मीन है, हिस्सेदार वाला ज़मीन है तो प्रपत्र 3 बनना है। उसके बाद यहाँ पर ये भी साथ में उसी का है। लेकिन आपको कहीं दिक्कत हो रहा है अगर आप कमेंट का बताएं, कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। शादी शिविर प्रभारी जो वहाँ रहे हैं वहाँ पर भी उनसे टेक्निकल जो इशू होगा आपको जानकारी ले सकते हैं। अब बोलेंगे सर मेरा तो खतियान के वाला नहीं है, हम क्या लगाएं, हम उत्तराधिकारी हैं। तो देखिए आपको लगाना है आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। उसके बाद जो आपके दादा परदादा नाना नानी का जो भी ज़मीन का कागजात है, जैसे कि खतियान है तो खतियान और केवाला है तो केवाला, या फिर रसीद भी अगर कटाते हैं तो वो भी लगा दीजिएगा। इतना चीज़ आपका चाहिए। लेकिन बहुत सारे साथी करें सर केवाला खतियान नहीं निकल रहा है, तो खतियान भी हम निकालने के लिए बता दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके आप देख लीजिएगा। खतियान केवाला सब निकालने का प्रोसेस हम बता दिए हैं। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।